प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक दफ़ा फिर ये मौका बख्शा कि हम उसकी मुबारक नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदावंद की हैकल में जमा हुए हैं। आए अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाते हुए अपनी आँखों को बंद करेंगे और चंद मिनट की खामोशी में अपना मुकम्मल ध्यान अपने खुदावंद की तरफ लगाएंगे। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम इंसान होते हुए गुनहगार हैं, गलतियाँ खताएँ करते हैं, और हमारा खुदावंद खुदा माफ़ करने वाला खुदा है, माफ़ करने की कुदरत रखता है। आए दिल की गहराइयों से हम अपने खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज इस इबादत में शरीक हो सके। तौबा का अमल है मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है, और मैं नहायत मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से रब्बी तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ए कदूस मेहरबान बाप, निहायत खुदावन दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका, इस वक्त, इस घड़ी के लिए, इस रहम के लिए, इस प्यार के लिए और इन सांसों के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शी। कि खुदावन तेरा जिंदा जलाली अब्दी नाम लेने वाले बने। मेहरबान बाप, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावन तूने अपने बेटे और बेटियों को ये फसल बख्शा कि तेरी हैकल में आकर तेरे आगे झुकने वाले बने। मेहरबान बाप, आए हुए तमाम अजीज़ बहनों भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ख़ास दुआ गो हैं जिस वक्त तेरी हज़ूरी में सरमगू हैं, और जो खुदावंद लायक इस पीढ़ी को देख रहे हैं, उन सब के लिए खुदावंद आज तेरे आगे मिन्नत अर्ज़ दरख्वास्त पेश करते हैं कि खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस वक्त तेरी हज़ूरी में हैं, खुदावंद उनकी दुआओं को, इल्तिजाओं को, मिन्नतों को सुन और कबूल कर। खुदावंद आज खुदावंद तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइज़्ज़त बरकत हो और हम 100 गुना फल पाने वाले बने। मेहरबान बाप, आज की प्रस्तिश के लिए खुदावंद ख़ास बरकत चाहते हैं, साज़ों आवाज़ों के लिए, और खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियाँ तेरे घर में आने का इरादा रखते हैं, आ रहे हैं या आ चुके हैं, खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल कर ताकि वो वफादारी के साथ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। सबकी दुआओं को, इल्तिजाओं को, मिन्नतों को सुनकर कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम नेमतों के लिए। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम अपनी प्रस्तिश का आगाज़ करते हैं और ज़बूर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। तेरी
का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ रखता है। महलों दे सारे देखो, ध्यान करो खुशी नाल, ता आवन वाली पुश्त नू दस सको सारा हाल। उसी में मेरे अजीजों, जब हम अपने आने वाली पुश्त के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमारी आने वाली पुश्त भी हमारे पीछे पीछे चलती है। जैसे खुदावन अपनी बेड़ों को नाम बा नाम जानता है और उसकी बेड़े उसे जानती हैं। जब हम अपने बच्चों को खुदावन के घर की तरफ लगाएंगे तो वो उसी राह पर चलेंगे। अगर हम अपने बच्चों को खुदा की हैकल में नहीं लाएंगे तो वो खुदा को नहीं जानेंगे। आज खूबसूरत बात ज़बूर नवीस कहते हैं, आवन वाली पुश्त नू दस सको सारा हाल। हम जब खुदावन की बातें, खुदावन का कलाम अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि हमारा खुदावन खुदा कितना वफादार खुदा है, कितना रहम दिल खुदा है और वो हमसे भी वफादारी चाहता है। आए खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। खुदावन अपने लोगों में आया है, आखिरों का पहरा हर्षु छाया है। सब अपने लबों को खोलते हुए, अपने हाथों को बजाते हुए आया
सूली पे वो मुआ है, वो ही प्यार का रास्ता है। जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा सच्चाई का रास्ता है, प्यार की वो शम्मा है जो हमारे अंदर जलाता है। वो हमसे चाहता है कि हम उसे जाने। वो आज भी सलीब पर अपनी बाहें फैलाए हमें अपने पास बुलाता है। कहता है, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। बेशक मेरे अजीजों, जिंदगी का आराम सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु के पास है। वही शिफा का मौका है, वही जिंदगी देने वाला खुदा है, वही प्यार करने वाला खुदा है, वही कैद से छुड़ाने वाला खुदा है, वही मौत पर फतह पाने वाला खुदा है जो हर वक्त हमसे प्यार करता है। आए अपने सर को झुका के अपनी आंखों को बंद करते हैं और जमायत में जिसे भी रोका उबारे वो जरूर रहनुमाई हमारी दुआ में करें। हालेलुया, हालेलुया। आए अजीजों, हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे क्योंकि उसका तख्त हमारे दरमियान लगा है और वो हमारे हाथों को थामे हुए हैं। खुदावंद की प्रस्तिश में अपने आप को खुदावंद के सामने रखें। खुदावंद ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है।
कौमें मानेंगी तुझको कादिर खुदा। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह बादशाहों का बादशाह है और वो हमें भी अपने बेटे और बेटियां हक बख्शता है और वो हमें कहता है कि तुम शहजादे और शहजादियां हो। और मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा जो कहता है वो सच कहता है। कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। और ये उसकी हकीकी बातें हैं। अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे, उस रूह को महसूस करें। हमारा खुदावंद खुदा जो बादशाहों का बादशाह है वो अपना तख्त लगाए यहाँ हमारे दरमियान में है। वो हमारे हाथों को थामे हुए हैं, वो हमें छूता है, अपनी कुव्वत से भरता है। वो कहता है मुझे चखो। आज ही हमारे पास मौका है मेरे अजीजों, उसे ओढ़ने का, उसे पहनने का, उसे चखने का। निहायत ही मेहरबान खुदा है, वो हमसे वफादारी चाहता है। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएंगे और गीत गाएंगे, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खुदावंद तेरे बेटे बेटियां इस वक्त तेरी हजूरी में है, इन पर अपने करम की निगाह कर। और तेरे बेटे बेटियां खुदावंद अपनी अर्ज़े मिन्नतें तेरी हजूरी में रखते हैं। Okay.
खड़े रहेंगे। मैं अपनी बहन लेस्टी मरियम को दावत दूंगा आज के कलाम के लिए कि वो आए और आज के कलाम से हम सबको सेव करें। कलाम के लिए एक छोटा सा कोरस गाएंगे। ये कोरस मेरे अजीज़ों हम सब की इल्तिजा है खुदावंद के हुज़ूर कि खुदावंद हमारी वफादारी को कबूल फरमाए। ये आंखों को यूं ही बंद रखिए। कोरस गाएंगे मेरी लोड़ा के लिए। मैनू लोड़ा तेरिया, मैनू लोड़ा तेरिया, आजा यसू राजिया, क्यों लाया तेरिया। मेरे अजीजों खुदावंद के हुज़ूर अपनी अर्ज़े मिन्नतें रखें और उसे पुकारे, दिल से कहे मैनू लोड़ा तेरिया, मैनू लोड़ा तेरिया, आजा यसू राजिया, क्यों लाया तेरिया। दुनिया ने मुख फेर लिया, दुखा ने मुंह मोड़ लिया। दुनिया ने मुंह फेर लिया, दुखा ने मुंह फेर लिया। मैनू लोड़ा तेरिया, मैनू लोड़ा तेरिया, आजा यसू राजिया, क्यों लाया तेरिया। दुनिया खेड तमाशे विच तमाशा बनिया मैं, अपनिया दे विच अपनिया दा हासा बनिया मैं। दुनिया खेड तमाशे विच तमाशा बनिया मैं, अपनिया दे विच अपनिया दा हासा बनिया मैं। चूर चूर दिल हो गया, दुनिया दा हसा हो गया। चूर चूर दिल हो गया, दुनिया दा हसा हो गया। हो मैनू थोड़ा तेरिया, मैनू थोड़ा तेरिया, आजा यसू राजिया, क्यों लाया तेरिया, क्यों लाया तेरिया। जिलाल बाप और बेटे रूह कुद्दूस का हो तशरीफ रखें। आज का जिंदा कलाम सुनेंगे। इंजील मुक़द्दस की ताज़ीम में हम सब खड़े होंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 25 से 27 आयत तक। और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ
और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सब तशरीफ रखेंगे। मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद फरमाता है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि यकीनन हमारा खुदा ये कुदरत रखता है कि वो हमें ज़िंदगी या मौत के हवाले कर दे। मुबारक है आज हम सब जो खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। यकीनन खुदा का कलाम ही हमें रिहाई बख्शता है। हमें ज़िंदगी की बातें खुदा के कलाम ही से मिलती हैं। आज की इस अंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह हमें एक बहुत ही ज़्यादा अहम दर्स देते हैं। आए हम गौर करें कि वो क्या बातें हैं जो आज ये इस अंजील मुक़द्दस में से हम सीखने को आए हैं। ये वाक़या बहुत दफ़ा हम पढ़ते हैं, चारों अनाजील में मौजूद है कि किस तरह से यीशु मसीह को मसलूब किया गया। ख़ास तौर पर यूहन्ना की अंजील में, जिसमें से आज हमारे लिए अंजील मुक़द्दस चुनी गई है, हम देखते हैं कि यीशु की सलीब के पास कुछ लोग खड़े हैं। यीशु की माँ, उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली, और यीशु का वो शागिर्द जिससे वो प्यार करता था। वो कौन सा ऐसा शागिर्द था जिसे यीशु प्यार करता था? मुक़द्दस यूहन्ना अपने बारे में खुद कहते हैं, जितनी दफ़ा भी हम इस इंजील में से उनका जिक्र पढ़ेंगे तो वो यही कहते हैं, वो शागिर्द जिसे वो प्यार करता था। यकीनन उसका ईमान है कि यीशु उससे प्यार करता था। हम सब भी आज इसी ईमान से यहाँ पर हाजिर हैं कि यीशु हमसे प्यार करता है। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में, जान करने की हालत में सलीब पर मौजूद थे, और किसी भी माँ के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो अपने बेटे को इस हालत में देखे, और ना ही किसी शागिर्द के लिए कि वो अपने उस्ताद को ऐसी सिचुएशन में देखे। हम सब के लिए भी ये उतना ही मुश्किल है जितना उन लोगों के लिए उस वक्त मुश्किल हुआ करता था। 3 मेन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका आज हम जिक्र सुनते हैं। यीशु मसीह जो कि सलीब पर हैं, मुक़द्दस यूहन्ना जो उनके पास हैं, और मुक़द्दसा मरियम यीशु की माँ। ये 3 अहम शख्सियात, मुक़द्दसा मरियम जो कि यीशु को दुनिया में लाई और उसकी परवरिश की, और मुक़द्दस यूहन्ना जिसे खुदावंद यीशु मसीह प्यार करता था, ये उसका आखिरी शागिर्द जो कि जिसको उसने नबूवत का कलाम और उसकी किताब सौंपी। एक तरफ हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम जो यीशु को इस दुनिया में लेकर आती है, जिसके ज़रिए से खुदा अपना मंसूबा पूरा करता है, और एक तरफ वो शागिर्द जिससे नबूवत का कलाम सौंपा गया जो कि बाइबल की आखिरी किताब है। एक तरफ हम इब्तिदा को देखते हैं और एक तरफ हम इंतहा को देखते हैं, और उसी के दरमियान हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं जो खुद कहता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ही इब्तिदा और इंतहा है।
जिसका मतलब है कि वही सब कुछ है और उसी में सब चीज़ें समाई जाती हैं। आज की तलावत भी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक ही नज़रिए से देखते हैं कि कितना दुख भरा माहौल है, सब लोग कितने ज़्यादा गमगीन हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया है। लेकिन हम उस वक्त जो सलीब पर उसने हमें तालीम देना तब भी नहीं छोड़ा, वो उस वक्त भी हमें बताता रहा कि किस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे से गुजारो, किस तरीके से वफादारी और फरमाबरदारी के साथ तुमने चलना है। खुदावंद की माँ मरियम और यूहन्ना, ये दोनों ही उस वक्त भी वफादारी और फरमाबरदारी का सबूत हमें देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को कहा, देख तेरा बेटा, और अपने शागिर्द को कहा, देख तेरी माँ। इसी के साथ ही उसका शागिर्द उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर और भी दो लोग थे, एक मरियम मजदली और एक मुकद्दसा मरियम की बहन हल्फाई की बीवी मरियम। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें क्यों नहीं कहा कि तुम ले जाओ, वो तो करीबी रिश्तेदार थे। सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना ही को क्यों कहा? मुकद्दस यूहन्ना पर उन्हें भरोसा था। यीशु ने उस पर भरोसा किया कि वो मेरा शागिर्द है। यकीनन खुदावंद सब बातों का जानने वाला है। वो जानता था कि जितनी अच्छी देख रेख उसकी माँ की यूहन्ना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसी जरिए से उसने मुकद्दसा मरियम को हमें सौंपा, क्योंकि शागिर्द उस वक्त की कलीसिया थे। आज हम मुकद्दसा मरियम के साथ अटैच हैं, इसी वजह से हैं, क्योंकि उस वक्त शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी माँ को सौंप दिया कि ये तुम्हारी माँ है। इसी सबब से वो आज हम सब की भी माँ है। खुदावंद यीशु मसीह को आखिरी वक्त में भी अपनी माँ की फिक्र थी। जिस तरह मुकद्दसा मरियम को अपने बेटे की फिक्र थी कि वो सलीबी राह में उसके पीछे पीछे आखिरी वक्त तक भी उसके साथ रही, उसी तरह यीशु मसीह को भी मुकद्दसा मरियम की फिक्र थी, इसीलिए कि वो एक नेक बेटा था। हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी माँ की फरमाबरदारी करते हैं। कनाए जलील का वाक़या हम सब जिससे वाकिफ़ हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब पहली आयत से हम देखेंगे। और तीसरे दिन कनाए जलील में ब्याह हुआ और यीशु मसीह की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घर गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बित समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। और मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है। मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफ़त ने दूल्हा को बुलाया, और दूल्हा को बुला के उसने क्या पूछा कि इतनी अच्छी मैं तुमने कहाँ छुपा रखी थी। क्योंकि अमूमन उस ज़माने में ये हुआ करता था कि लोग अच्छी चीज़ें पहले सर्व कर देते थे, और बाद में जो है वो जो नहीं बचता था उसके लिए वो दूसरी जो थोड़ी सी नाकिस होती थी वो चीज़ें रखते थे। तो इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के आगे मुकद्दसा मरियम ने कोई तरले नहीं डाले। जिस तरह आजकल की माएँ उमर अपने बच्चों को कहती हैं कि ये चीज़ ले आओ, या ये काम कर लो, या वो काम कर लो, और वो कहते हैं मुझे क्या, मैं नहीं कर रहा। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी माँ की फरमाबरदारी की, जबकि उसका वक्त नहीं आया था। और इसी तरह मुकद्दसा मरियम ने को भी यकीन था कि जो मैं कहूँगी मेरा बेटा वो मानेगा, वो हरगिज़ उस बात का इनकार नहीं करेगा।
और वहाँ पर भी उसने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि तू कर दे इनकी मदद या उनको ज़रूरत है या और ज़्यादा मज़ीद सिफारिशें। सिर्फ एक ही दफ़ा उसने कहा कि इनकी मैं घट गई है। तो उसने खादिमों को कहा कि जो ये तुमसे कहता है तुम वो करो। हमारे लिए भी ज़िंदगी में यही पैगाम है कि जो मुकद्दसा मरियम जिस तरह से हमें उस वक्त उन खादिमों को कहा, हमें भी कहती है कि जो कुछ ये कहता है वो करो, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो हम अपनी ज़िंदगी में करें। अब वो ज़रूरी ये है कि हम उसे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। इसके बाद हम एक और हवाला देखेंगे जो कि हमारी हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और किस तरह से माएँ अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं। इमसाल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखेंगे, ऐ मेरे बेटे अपने बाप का हुक्म मान और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। ज़रूरी है कि आज भी हम यही सारी बातें अपने बच्चों के माइंड में डालें, उनके माइंड को डेवलप करें जो कि डोरेमोन से बाहर नहीं निकलता। ज़रूरी है कि बचपन ही से हम उनकी तरबियत करें। यहूदी शरीयत के वक्त जब लोग जो है वो अपने बच्चों को बचपन ही से 9 साल की उम्र तक उनको पूरी जो है वो यहूदी शरीयत याद होती थी। उनकी ज़ुबान पर आप उनसे कुछ भी पूछ लें उन्हें सब पता होता था। लेकिन आज हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, सब सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है। बचपन ही से जो चीज़ें हम अपने बच्चों के माइंड में डालेंगे बड़े होकर वहीं रहेंगे। खुदावंद का कलाम एक और जगह भी फरमाता है कि तू अपने बेटे की उस राह में तरबियत कर जिसमें उसे जाना होगा, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उसे ना भूलेगा, वो सारी ज़िंदगी उसे याद रखेगा। हम बचपन ही में अपने बच्चों को ए हमारे बाप, सलाम मरियम, जलाल बाप बेटे, ये सब सिखा देते हैं। वो बूढ़े होकर भी नहीं भूलते, उन्हें याद रहती हैं। ये सारी वो दुआएं हैं जो माएँ अपने बच्चों को बचपन में सिखाती हैं। इसी तरीके से लाजमी है कि हम इन दुआओं के साथ उनको खुदा की तरबियत के बारे में भी सिखाएं। अपने बच्चों में वो सारी वैल्यूज़ डेवलप करें जो खुदावंद चाहता है कि हम करें। मुकद्दसा मरियम भी अपनी सारी ज़िंदगी खुदा की वफादार और फरमाबरदार रही। जब जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया तो उसके दिल में ज़रा भी ये बात नहीं आई कि क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करूँगी। लेकिन सिर्फ एक ही बात उसके जहन में थी कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और अगर खुदा हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। इसी तरह उसे भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी और बिना सोचे समझे उसने कह दिया, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हमें भी ज़रूरत है कि हम पहले खुदा को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं ताकि वही चीज़ें हम अपनी आने वाली पुश्त में डेवलप कर सकें। जिस तरह भाई वसीम ने स्टार्टिंग में कहा कि अपनी आने वाली पुश्त के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अगर हम सही होंगे तो वो भी ठीक होंगे। मुकद्दसा मरियम भी उसी तरह से अपने बेटे की फ़िक्र करती थी जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी फ़िक्र को ज़ाहिर किया और अपने सबसे प्यारे शागिर्द के हवाले उसे कर दिया। इसीलिए वो आखिरी वक्त तक भी अपने बेटे के साथ रही और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी राह में अपनी माँ को देखा और उसको उस वक्त भी वही सारी फीलिंग्स और वही फ़िक्रमंदी, वही सारी बातें उसके जहन में थी। इसी वजह से उसने जो है उस वक्त जो है अपनी माँ को अपने शागिर्द के हवाले कर दिया ताकि वो उसकी सही तरीके से देख रेख करे। इसी तरह अब हम शागिर्द के पहलू पर आ जाते हैं। उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं कैसे ले जाऊँ या मैं कैसे सब कुछ करूँगा। अब खुदावंद यीशु मसीह ये बात जानता था कि वो अकेली है, उसके पास अब और कोई भी सही आसरा और सहारा नहीं। इसीलिए अब जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान अकेला होता है तो उसकी सारी ज़रूरतों की जिम्मेदारी उस पर पड़ जाती है जो उसे संभालने वाला होता है। उस वक्त की औरतें उस तरह से जॉब्स और ये सारी चीज़ें नहीं करती थी। इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी कोई जॉब नहीं करती थी।
तो मुकद्दस यूहन्ना के हवाले उसे कर दिया गया कि वही उसको संभाले, उसका खाना पीना रहना सब चीज़ों की जिम्मेदारी मुकद्दस यूहन्ना की हो। उसने बड़ी फर्माबरदारी के साथ जो है खुदावंद का हुक्म माना। 3 चीज़ें अब हमारे सामने हैं, वफादारी, फर्माबरदारी और हुक्म मानना। हमें भी खुदावंद के हुज़ूर ऐसे ही वफादारी के साथ चलना है। आज हम सब यहाँ बड़ी अकीदत के साथ इकट्ठा हैं। इसी तरह हम मुकद्दस मरियम के नवीनों में भी यहाँ पर बड़ी अकीदत के साथ जमा थे। ये हमारी वफादारी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा फिजिकली यहाँ पर होना, उसके साथ साथ हमारा मेंटली यहाँ पर मौजूद होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सब यहाँ से खुदा का कलाम सीख कर तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसे कितना अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं या अमल करते हैं, उस बात पर सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। हम या मेरा ग्रुप या मेरे ग्रुप में से कोई भी यहाँ पर घंटों कुछ भी बोल ले, उसका कुछ फ़ायदा नहीं अगर आपकी ज़िंदगी में वो असर ना करे। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और मलाकी की किताब में से देखेंगे। मलाकी की किताब उसका 2 बाब। अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनज़र ना रखोगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तो मैं तुम पर लानत भेजूंगा और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि मलाउन कर चुका हूँ इसलिए कि तुमने उसे मद्देनज़र ना रखा। अगर हम खुदावंद की बातों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देंगे तो यही होगा, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें कायम रहेंगी। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करके इन सारी चीज़ों को तब्दील नहीं करते तो आगे चलकर भी ये कायम रहेंगी, और इसी तरीके से वो जो लानतों का जो एक सिलसिला है वो कायम रहेगा। हम में से कोई भी यहाँ ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए खुदावंद की शरीयत, उसका कलाम हम सब के सामने है कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों को जो है वो तब्दील कर सकते हैं। माओं के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करें। सबसे पहले तो वो उनकी फ़िक्र करें, जिस तरह मुकद्दस मरियम को अपने बेटे की फ़िक्र थी, वो उनकी बेहतर तौर पर तरबियत करें और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें चलाएं। मुकद्दस मरियम को अपनी ज़िंदगी के लिए एक नमूना बनाएं और उसी की तरह वफादारी और फर्माबरदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपने बच्चों को खुदा के पाक कलाम की स्टडी करवाएं। छोटी छोटी आयतों से हम उन्हें सिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो, या तो फिर स्टोरीज़ के ज़रिया से, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, इसी तरीके से डिफरेंट स्टोरीज़ गीतों के ज़रिए से भी हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो सारी माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसी तरीके से करें। मुकद्दस मरियम को अपना नमूना बनाएं। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने बेटे की परवरिश वैसे ही की जैसा खुदा चाहता था। मुकद्दस लूका के इंजील में लिखा है कि वो इंसान की खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा और बढ़ता चला गया। इंसान की नज़र में भी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ खुदा की नज़र ही में उन्हें जो है वो बढ़ाएं। सबसे अहम बात यही है, लेकिन दुनिया में भी हमें उन्हें ऊपर लेकर आना है। नहीं तो आज जिस तरह से हमारे बच्चे सिर्फ एक महदूद लिमिट तक मौजूद हैं, कल को भी वो ऐसे ही होंगे, फिर आगे से उनकी नस्ल भी वैसे ही रहेगी। हम उन्हें अमूमन जो है वो ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो टीचिंग, नर्सिंग और इस तरह की जो रेस्टोरेंट्स की फील्ड है, या तो किसी नॉर्मल सी शॉप्स में वो होंगे या तो किसी सेल्समैन की जॉब कर रहे होंगे। नहीं, हमें यहाँ पर लिमिट नहीं करना, ये हमारी हद नहीं है। खुदावंद ने हमारे लिए ख़जाने रखे हैं, हमारा इस बात पर ईमान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप अपने बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें वो फाइनेंशियली जो है वो सबको समझा रहे थे कि किस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि आप फीमेल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें, सिर्फ लड़कों को ही नहीं, फीमेल्स को एजुकेट करें। क्यों? क्योंकि आगे चलकर वो माएँ बनती हैं, नस्ल की तरबियत जो है वो उनके सपोर्ट की जाती है।
तो इसी तरीके से जो है अगर आप माएँ एजुकेटेड होंगी तो वो अपने बच्चों की वैसे ही तरबियत करेंगी, वैसे ही जो है वो उन्हें सारी वैल्यूज़ सिखाएंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम फीमेल्स को जो है अपने बच्चों को एजुकेट करें। इसके साथ साथ एक दूसरे से उन्हें प्यार करना सिखाएं, क्योंकि खुदावंद का सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। तुम खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार करो। मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह का मेन जो एक मोटिव है वो यही है कि दुनिया में वो मोहब्बत को फैलाए। उसी मोहब्बत का इजहार वो आखिरी दम तक करता रहा और आज भी इस अंजील में भी वो अपनी माँ के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है, अपने शागिर्द के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है और हम सबको भी यही तालीम देता है कि हम एक दूसरे को प्यार करना सिखाएं, जो कि एक ख़ानदान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, ये बाप की भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना सिखाएं। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की इज़्ज़त करता था, उसने उस वक्त जबकि मुकर्रर वक्त भी नहीं था, लेकिन अपनी माँ की बात मानी, क्योंकि वो शरीयत को मुकम्मल करना चाहता था। वो हरगिज़ किसी हुक्म से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। वो खुदा की मर्ज़ी को बेहतर, हम सबसे बेहतर जानता है और हमेशा से हमेशा तक वही जानता रहेगा। इसीलिए हमारे लिए एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, हम सब भी, क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं खुदावंद की नज़र में भी। अगर हमारे पेरेंट्स हयात हैं तो लाजमी है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, अगर नहीं करते तो अब से करना शुरू करें। अपने माँ बाप की फ़िक्र करें कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्या उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, या उनकी मेडिसिन तो नहीं ख़त्म हो गई, या कोई ऐसे मेडिकल टेस्ट तो नहीं है जो हमने करवाने हैं, या कोई फाइनेंशियली उनको कोई मसला तो नहीं है, मेंटली वो डिप्रेस तो नहीं है। उनके पास बैठें, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारें, उनकी हर ज़रूरत में मदद करें और उनकी फर्माबरदारी करें। हमारे माँ बाप हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़रूरी और अच्छी है, इसीलिए हमें उनकी फर्माबरदारी करनी है और फर्माबरदारी ही जो है वो हमें आगे लेकर जाती है। कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जिसके साथ जो है खुदावंद ने अपने साथ बरकत भी जो है वो लगाई हो, लेकिन सिर्फ एक के कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर तो मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप की हर तरीके से इज़्ज़त करें, उनकी सुने, उनसे प्यार करें, अपने प्यार का इजहार उनके साथ करें, फिज़िकली उनके लिए मौजूद हों और अपने माँ बाप की रुसवाई का सबब ना बने। हमें उनकी इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए माँ बाप को भी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या करें, किस हाल में। कुछ माँ बाप होते हैं लापरवाह, मेजॉरिटी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ हैं जिन्हें आ जाएगा, खैर है, कोई बात नहीं, करीबी तो है। लेकिन इसी तरह से अगर हमें नहीं पता होता कि वो क्या करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपने बच्चों के साथ भी, अपनी औलाद के साथ भी वफ़ादार रहने की ज़रूरत है, जिस तरह हम खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं। खुदावंद हम सबको बुलाता है कि आज इन सब बातों पर हम गौर करें कि हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। हम सब ये चाहते हैं कि हम खुदा और दुनिया के मकबूल नज़र ठहरें, लेकिन हमारी सोच और हमारे अमाल वैसे होने चाहिए। हमें अपने बच्चों को जो है इन सारी चीज़ों से, कार्टून्स और इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने की ज़रूरत है और उन्हें हकीकी ज़िंदगी में जो है वो लेकर आना है, ताकि वो जाने कि खुदा ही वाहिद खुदा है जो हमारा मुहैया करने वाला है। आए हम सब दुआ करें कि खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। खूबसूरत कलाम हमारी बहन सेलेस्टी ने खूबसूरत तरीके से आज इस कलाम को
हमारे सामने पेश किया कि हम अपने वालिदैन के वफ़ादार रहते हुए अपने खुदावंद के वफ़ादार रहें। आए खुदावंद से ख़ास आज इस कलाम के लिए बरकत चाहें कि हम आज खुदावंद से वादा करें कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें वो क़ुव्वत ताकत बख्शे, वो फजल बख्शे कि हम हमेशा अपने बच्चों को अपने खुदावंद की तरफ चलाने वाले बने, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा बच्चों से प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके करीब आएं। नजराने का गीत हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और जो उस दरवाजे को पहले खोलेगा मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। मेरे अजीज़ों, अब वक्त है गवाही का। खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो हमें बहुत सारी बीमारियों से रिहाई देता है। तो अगर कोई गवाही पेश करना चाहता है तो वो ज़रूर आकर अपनी गवाही शेयर करें। हम गवाही में सुनेंगे और मुख्तसर, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है। गवाही में आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि कुछ टाइम पहले जो है मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी और मैंने
अपने ग्रुप वालों को भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ दुआ करें हमारे लिए, और खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र है कि उसके कुछ टाइम के बाद ही जो है वो जॉब उनकी स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त गवाही इस वजह से नहीं दे सकती थी क्योंकि तब हम लोग ऑनलाइन सेशंस करते थे और इस तरह से जो है उस वक्त गवाहियों का सेशन होता नहीं था। तो इसीलिए आज मैं खुदावंद की जो है ये गवाही आप सबके सामने पेश करती हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम। 12 साल पहले मेरा हार्ट अटैक हुआ था, तो उस वक्त मेरी वेन ब्लॉक हो गई थी, तो मैं अपने इसी ग्रुप में थी। तो हमारे सब ग्रुप वालों ने दुआ की। उस वक्त भाई मैथ्यू पॉल आते थे, उन्होंने 3 दिन तक मेरे पे दुआ करते रहे और खुदा ने मेरी वेन को खोल दिया और मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लग गया, दिल घबराने लग गया। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इको लिख के दिया, लेकिन मैंने वो इको जहाँ से करवाया उन्होंने मेरा इको किया तो उसमें मेरे दिल का वॉल्व जो था उसमें उन्होंने कहा पानी भर गया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि यहाँ का ये जो इको है ना, इसको मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ से नहीं करवाना, मैं भूल गया था, अब आप नेशनल से करवाएं, मेडिकल नेशनल जो काले पुल पे है वहाँ से करवाएं। तो इसमें तो ये रिपोर्ट आई है कि आपका दिल का वॉल्व जिसमें पानी भरा हुआ है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा मुझे तो शिफा मिल चुकी, ये क्या हुआ फिर, पता नहीं मेरे से कोई गुनाह हुआ, मेरा खुदा नाराज़ हो गया। तो मैंने दुआएं करती रही, खुदावंद से रात भर दुआ करती रही, प्रेशर की गोली भी खाई, लेकिन मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। फिर मैं नेशनल में गई, मैंने वहाँ से अपना इको करवाया। तो मेरा जब इको लेके मैं आई तो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे क्या कह रहा, आपका कोई भी ब्लॉकिंग नहीं है आपके दिल में, आपके दिल के वॉल्व खुले हुए हैं। और मेरे खुदावंद का शुक्र है कि मेरा खुदावंद मुझे शिफा देता है, मुझे बचाता है। मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, कि बल्कि पिछले महीने की बात है। कोरोना जो है, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि आजकल इसका कितना खौफ लोगों के दिलों में है, हर तरफ इसी का खौफ है, लोग बहुत परेशान हैं और मैं भी इस तजुर्बे से गुजर चुकी हूँ। बट खुदा का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। मैं जितना भी शुक्र करूँ खुदा का कम है, क्योंकि मुझे उन दिनों में ऐसा महसूस हुआ कि खुदा ने मेरे इर्द गिर्द इतने सारे फरिश्ते रखे हुए थे जो मेरी इतनी रहनुमाई कर रहे थे, जो मेरी इतनी दुआएं कर रहे थे, मेरी इतनी खिदमत भी कर रहे थे और मेरा बहुत एहसास कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे नाउम्मीद नहीं किया, उसने मुझे मायूस नहीं किया। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, तो आप यकीन करें कि मेरे अंदर कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। मैंने उस दिन शुक्र किया खुदा का। जब मैंने सुना कि ये रिपोर्ट आई है तो मैंने खुदा का शुक्र किया, खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे भी उन लोगों में शामिल किया जो इस वक्त इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और तूने मुझे इस लायक बनाया है कि तू जो है मुझे आगे पहुंचाएगा। तूने मुझे हमेशा अपनी पनाह में रखा, हिफाजत में रखा है, तूने मुझे हमेशा हर तकलीफ़ से महफूज रखा है, तो ये भी जो है तकलीफ़ गुजर जाएगी। और वही हुआ, खुदा ने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, ख़ासतौर पर जो कैरिज़मेटिक ग्रुप के जो जितने भी मेम्बरान हैं, आप लोगों की दुआओं की वजह से भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। खुदा ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मुझे ईमान को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत मेरी हेल्प की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुदा की बहुत हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ पर बहुत खुश हुआ हूँ, जैसे कि इस सिस्टर ने शरीयत की किताब में से जो कुछ पढ़ाया समझाया, और मैं नहीं जानता था कि इतना जानती हूँ कि बाइबल शरीयत के मुताबिक, और बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लोग यहाँ पर आए हो और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले ये भाई जो उनसे बहुत अच्छा बयानों को जाते हैं और मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और मैं ये इससे पहले मैं मेलोडी सुन रहा था नेट पे, मैं चाहता हूँ उसके लिए तालियां बजाइए भाई के। बस आपका नाम? शुक्रिया। हम खास बीमारों के नाम लेंगे जिन्होंने
अपने नाम लिखवाए हैं। मुबारक जलाल, फरजाना इमरान, जाहिद साबिर, सबा मुश्ताक, परवेज सादिक, मिरल इरफान, जावेद हैदर, मुसरत अमैनुअल, रीटा गुलजार, मरियम गुलजार, गुलजार खुदाबख्श, अमैनुअल कमालदीन, रॉबर्ट फ्रांसिस, आंटी रोज़ी, फरजाना क्रिस्टोफर, शमशून हरमन और शनाज जावेद के लिए कि खुदावंद खुदा अपने पाक और पवित्र हाथों से अपने बेटे बेटियों को छुए ताकि उनकी तमाम बीमारी उनसे जाती रहे और वो खुदावंद के नाम का शुक्र अदा करने वाले बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करेंगे। नईम आस्तर, साजिदा मट्टू, समीना नदीम, मिसेस थॉमस और क्रिस्टोफर, फरजाना क्रिस्टोफर के लिए कि खुदावंद खुदा इन बेटियों को अपने पाक और पवित्र हाथों से छुए ताकि आने वाले दिन इनके लिए खुशियों के बाइस ठहरे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। रिश्तों के लिए दुआ करेंगे। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हुए, साइमा, तारिक सादिक फैमिली के खुदावंद खुदा उन बेटियों को अपने पाक और पवित्र हाथों से छुए ताकि उनके आने वाले दिन उनके लिए अच्छे और खुदावंद की मोहब्बत में हों, ताकि वो अपनी घरेलू ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर करने वाले बने और अच्छे जीवन साथी पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ख़ास दो नाम जिन्होंने अपने नाम दिए कि उनके लिए दुआ की जाए, शबाना अमैनुअल और सनीर अमैनुअल के लिए कि खुदावंद खुदा इस बेटी और बेटी को छुए और इनके ख़ास मकसद को कामयाब करे ताकि ये खुदावंद के घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आखिरी सेशन के लिए मैं भाई तारिक को दावत दूंगा कि वो आए आखिरी सेशन के लिए और हम सब खड़े होंगे। खड़े होकर आज का आखिरी सेशन करेंगे और साथ मिलकर हम गीत भी गाएंगे और खुदावंद के आगे अपनी अर्ज़ मिन्नतें रखेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए और अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बुलंद करेंगे। हमारा खुदावंद खुदा मेहरबान खुदा है, हम सबकी दुआओं को सुनता है। कुछ
तारीफ हो खुदावन के तू हमें प्यार करता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू मौजूद है। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी अजीब और जलाली मोहब्बत के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र हो। खुदा बाप तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तुझे सजदा करते हैं कि तू हमारा खुदावन है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो, इस जिंदगी के लिए तेरा शुक्र हो, इन सांसों के लिए तेरा शुक्र हो जो तूने अभी तक बहाल रखी है। तू ही इस जिंदगी का, इन सांसों का मंबा है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने हमें आज तक जिंदा रखा है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने कोरोना वबा से हमें महफूज रखा है। तूने अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी की। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे वादे सच्चे हैं। तू कादिर मुतलक खुदावन है, तू हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने हमें ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे आ जाने के लिए आए खुदावन यीशु, तेरा शुक्र हो कि तू यहाँ पर मौजूद है। तूने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर फराम होंगे, मैं उनके दरमियान हूँगा। खुदावन यीशु, तू मौजूद है। हम तुझे सजदा करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं कि तू हमारा खुदावन है, तू हमारा निजात दहिंदा है। हम तुझे वेलकम करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए। तूने हमें ऐसा प्यार किया कि सलीब पर अपनी जान देकर आज भी तू बाहें फैलाए खड़ा है। आज भी हमें तू दावत देता है खुदावन यीशु, कि तेरी सलीब इस बात की गवाह है कि तू आज भी हमें दावत देता है। तू बाहें फैलाए खड़ा है, तू बुलाता है कि हम तेरे पास आ जाए। तेरा शुक्र इस निजात के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तू हमें प्यार करता है, तेरी सारी नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे मददगार के लिए जो तूने हमारी मदद के लिए भेजा। पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पाक रूह तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरे आ जाने के लिए, तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे आ जाने से, तेरे मसा से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। तेरे पाक लहू के बहाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पाक लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा पाक लहू हमारी शिफा के लिए बहाया गया, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने अपनी जान देकर हमें बचा लिया, तूने सलीब पर जान देकर हमें बचा लिया। तेरा पाक लहू हमारी शिफा के लिए बहाया गया। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने सलीब पर जान देकर हमें बचा लिया। तूने मौत पर फतह पाकर अबदी जिंदगी के रास्ते खोल दिए। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने इब्लीस का सर कुचल डाला है। तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
नाम मुबारक हो खुदावन कि तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंद कर दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाए। तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे मोहब्बत भरे कलाम के लिए। आज तूने जिंदगी बख्श कलाम दिया, तेरा शुक्र हो खुदावन। तूने हमें खुदावन जिंदा कलाम से नवाजा है, तेरा शुक्र हो। तेरी बेटी ने आज जिंदगी बख्श कलाम पेश किया ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे कलाम के लिए। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावन, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ ते आज खुदावन तू हमें फसल बख्श ताकि हम अपने खानदानों में, अपनी खानदानी जिंदगी में खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारें। अपनी औलाद की परवरिश खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे कलाम के वसीले से कर सके। खुदावन तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में मशले राह बन जाए। खुदावन एक एक जान बदन और रूह को छू ले। जितनी भी हाजिर जमात खुदावन तेरे लोग तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावन एक एक पर खुदावन तेरा हाथ बढ़ जाए। खुदावन तेरे हाथ को मांगता हूँ, एक एक जान को, एक एक बदन को खुदावन तेरे सामने लाता हूँ। एक एक जान बदन और रूह खुदावन तेरे पाक रूह की आग से भर जाए। खुदावन तेरा मज़ा ठहर जाए तेरी हजूरी से, तेरे पाक रूह की मामूरी से। खुदावन तेरे पाक रूह की मामूरी से, पाक रूह की आग के शब्द से यह जगह भर जाए। तेरा घर तेरे पाक रूह की आग से भर जाए। ओ लॉर्ड जीसस तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जब आवाज और सांस एक हो गए तो तेरी हजूरी से, तेरे जलाल से तेरा घर भर गया। ओ लॉर्ड जीसस तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे लोगों ने तेरे हुजूर परस्तिश की है। खुदावन तेरे लोगों ने खुदावन तेरे हुजूर परस्तिश की है। तेरा शुक्र अदा लायक है खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन तू अपने लोगों को आज खुदावन अपने पाक रूह के मसा से भर। एक एक जान पर, एक एक मसा, एक एक रूह पर, एक एक बदन पर तेरे पाक रूह का मसा ठहर जाए। पाक रूह की आग चारों तरफ से यहाँ पर भर जाए और एक एक जान बदन और रूह तेरे मसा से भर जाए, बरकत पाए। जो इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदावन तेरे हुजूर पेश किए हैं खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावन वो सारी अर्ज़ों और मिन्नतों को कबूल कर और वो अर्ज़े मिन्नते जो तेरे लोगों के दिलों में है खुदावन तूने भी कबूल कर, क्योंकि तू दिलों के राज जानता है। खुदावन तू दिलों के भेद जानता है। जिन्होंने अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें अपने दिल में रखी हुई है खुदावन तू एक एक की अर्ज़ को, एक एक की मिन्नत को, एक एक दरख्वास्त को कबूल कर। खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदावन तमाम बीमारों के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। एक एक जान बदन और रूह खुदावन तेरे मसा से भर जाए। वो तमाम बीमार जो घरों में हैं जिनके लिए रिक्वेस्ट की गई है खुदावन खासकर सदा मुश्ताक के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ अपनी उस बेटी को छू खुदावन और सारी कैंसर की सारी गंदी नापाक बीमारी उससे जुदा हो जाए और सारी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम में चलकर भस्म हो जाए। यीशु के नाम से वह सारी बीमारी चलकर भस्म हो। खुदावन तेरे पाक लहू को तेरी बेटी सभा पर और तेरे सारे लोगों पर, हाजिर जमात पर मांग लेता हूँ। खुदावन अपने पाक लहू से अपने लोगों को धो डाल और तमाम बीमारों की रिक्वेस्ट खुदावन तेरे हुजूर रखता हूँ। तमाम बीमारों पर खुदावन तेरे पाक लहू को मांगता हूँ, क्योंकि तेरा पाक लहू धोता और पाक करता है। तेरा पाक लहू कुव्वत देता और बहाल करता है। तेरा पाक लहू तुम्हारी शिफा का काम करता है। तेरा पाक लहू हमारी शिफा के लिए बहाया गया है। उस पाक लहू को तेरे लोगों पर मांगता हूँ खुदावन अपने पाक लहू से उन्हें धो कर पाक कर दे।
मुकम्मल शिफा और बहाली अता कर। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावन, जितने भी लोगों के लिए दुआ की गई है, रिक्वेस्ट दी गई है, उन्हें मुकम्मल शिफा अता कर। खुदावन जितने भी लोग जिन्होंने बेऔलाद हैं, अपनी दरख्वास्तें तेरे हुजूर पेश की हैं, खुदावन तू उन सब जोड़ों को खुदावन तू हाथ बढ़ाकर छू ले। जितने भी नाम आज यहाँ पुकारे गए हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, खुदावन तू अपने आसमान को पर खोल। भांजपन यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। खुदावन तू उनके रहम को खोल, जिस तरह तूने हन्ना के रहम को खोला तो खुदावन तूने उसे सैमुएल अता किया। इसी तरह आज अपनी बेटियों को, हर एक बेटी को खुदावन तू एक एक सैमुएल अता कर। खुदावन तेरे हुजूर किसी चीज की कमी नहीं। जिस तरह वो सैमुएल सारी जिंदगी तेरे हुजूर चलता रहा, इसी तरह इन बेऔलाद छोरों को औलाद जैसी नेमत अता कर, ताकि वो औलाद तेरे हुजूर हमेशा चलती रहे। खुदावन तू अपने लोगों को बड़ा भारी फजल अता कर। और खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, जितने भी रिश्तों के लिए आज दरख्वास्तें पेश की गई हैं, जिन फैमिलीज में रिश्तों की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो सारे बंधन, वो सारे जुए यीशु तेरे नाम से टूट जाए। तेरे नाम से हम उन सारी बंदिशों को काटते हैं। तेरे नाम से वो सारी बंदिशें जलकर भस्म हो जाएं। अब खुदावन तू अपने हुजूर से उनके लिए बेहतरीन रिश्ते फराहम कर और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ अपनी कौम के लिए, इस कौम पर अपना हाथ बढ़ा और हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए इस कौम को ब्लेस कर। जितने भी लोग जिनके बच्चे पढ़ते हैं, खुदावन तूने बड़ी बरकत दे, उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खुदावन तू सॉल्व कर। उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सारी रुकावटें, सारी बंदिशें जलकर भस्म हो जाएं, ताकि खुदावन तेरे लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकें, ताकि तेरी कौम के बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करें और खुदावन तेरी कौम इस मुल्क पाकिस्तान में तरक्की करे। खुदावन इस वक्त खुदावन के हुजूर मिन्नत करता हूँ, हम सब पर रहम कर, अपना मसा, अपना जोर जारी कर, हमें बरकत दे, ताकि खुदावन जब हम यहाँ से जाएं तो ये पाक रूह का मसा, पाक रूह की बरकत हमारे साथ घरों पर चली जाए। और खुदावन तेरे पाक रूह के मसा से हाज़िर जमात में से जितने भी लोग मौजूद हैं, जब ये घरों को जाएं तो घर भी खुदावन तेरे पाक रूह के मसा से बाबरकत ठहरे। तेरा मसा, तेरा जोर चाहता हूँ, हमारी सारी अर्ज़ों में तो सुन और कबूल कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हम मिलकर वही दुआ करेंगे जो हमारी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ों में बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे,
बल्कि इब्राहिम से बच्चा आमीन। सलाम ए मरियम और फजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत का वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटी और रूह कुद्दस का हो। यीशु मसीह की तारीफ हो। अच्छा, कैरिस्मेटिक के जो